हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर प्रशांत चौहान, आपका यूट्यूब वाला CWM। आज देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, कैंडलस्टिक रीडिंग, जहाँ से हमारा एक्चुअल प्राइस एक्शन की रीडिंग स्टार्ट होने वाली है। प्राइस एक्शन आपको बहुत एक्साइटिंग लग रहा होगा। जो प्राइस कंपोनेंट है उसको कैसे रीड किया जाए, विजुअली उसको कैसे रीड करते हैं, उसका सबसे बेस्ट पैरामीटर है कैंडलस्टिक रीडिंग। वो हमको मार्केट पार्टिसिपेंट का बिहेवियर बताता है। तो कैंडलस्टिक रीड करना बोले तो क्या, मार्केट पार्टिसिपेंट का बिहेवियर। लास्ट वीडियो अगर आपने देखा नहीं है तो प्लीज़ जाके देखिए, हाउ इंस्टीट्यूट्स ट्रेड। उसके अंदर हमने बताया है कि कैंडलस्टिक जब हम रीड करते हैं तो दो चीज़ें हम देखते हैं। सबसे पहले हर्ड बिहेवियर, मार्केट पार्टिसिपेंट का बिहेवियर क्या चल रहा है क्या नहीं, और दूसरा है प्राइस रीडिंग। दोनों को भी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, वो वीडियो जब पक्का जाके देखना। तो हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक, हाउ टू रीड कैंडलस्टिक्स। तो अभी देखिए, सबसे पहले मुझे आपको एक सवाल पूछना है कि कैंडलस्टिक रीडिंग में क्या डाटा हम एनालाइज करते हैं, क्या डाटा पॉइंट्स हमको NSE या BSE जो स्टॉक एक्सचेंजेस है वो प्रोवाइड करते हैं। वहीं से ये सब डाटा आने वाला है, और वहीं से हम ये डाटा जो छोटे बड़े सब पार्टिसिपेंट का, रिटेलर्स का, इंस्टीट्यूट्स का डाटा, वहाँ जो कुछ ट्रेड होता है उसका डाटा वो हमको फिर से वापस भेजते हैं, जो हम अलग अलग तरीके से चार्टिंग करके एनालाइज करते हैं, और उसका हम फिर बाद में हमारा डिसीजन मेकिंग में यूज़ कर लेते हैं। तो क्या क्या डाटा हमको प्रोवाइड किया जाता है NSE से? ओपन, हाई, लो, क्लोज ऑफ अ टाइम पीरियड, जो कुछ 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, 5 मिनट का है, डेली प्राइस ने कहाँ ओपनिंग दी, क्या हाई बनाया, क्या लो बनाया उस टाइम पीरियड में, और क्या कहाँ क्लोजिंग दी, वॉल्यूम उस टाइम पीरियड के दौरान कितना था, और आस्क और बिड स्प्रेड, जो ट्रेडिंग जब हम करते हैं तब ये हमको डिफरेंस पता है कि बायर कब कहाँ खड़ा है और सेलर कहाँ खड़ा है। ये आस्क एंड बिड स्प्रेड के अंदर हमको दिखता है। यही डाटा पॉइंट हमको NSE से मिलता है, और आगे जाके अब एंड ऑफ द डे आपको मिलेगा डिलीवरीज परसेंटेज मिलेगा, वॉल्यूम वेटेड एवरेज, ये डाटा आपको मिलेगा। इतना ही डाटा सब इंस्टीट्यूट्स को, सब रिटेलर्स को मिलता है लाइवली, और एंड ऑफ द डे ये सब डाटा हमको NSE, इतना ही डाटा हम प्रोवाइड करते हैं। इसी डाटा को जो लोग स्मार्टली एनालाइज करेंगे वही अच्छा डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, और उसी से पैसा कमा सकते हैं। फ्यूचर ऑप्शन में आप ट्रेडिंग करते हो तो आपको वहाँ ओपन इंटरेस्ट, क्लाइंट की पोजीशन, शॉर्ट, लॉन्ग, बाय, ये सब चीज़ें मिलेंगी। अदर डाटा पॉइंट में जो कुछ है, जो आपको मैं यहाँ इस स्लाइड में बताने वाला हूँ, अदर डाटा पॉइंट जो है, लाइक यहाँ आप देखोगे लास्ट इसमें पैरामीटर में, तो ये अदर डाटा पॉइंट में जो हमने अभी लास्ट स्लाइड देखी उसके अंदर जो एंड ऑफ द डे, उसको कहते हैं एंड ऑफ द डे डाटा जो होती है, भाव कॉपी नाम का एक प्रकार होता है, जो आपको NSE हर रोज़ 6:30-7 बजे के आसपास अपलोड करती है। ऑफिशियल जो क्लियर कट डाटा होता है, बहुत सारा डाटा इंट्राडे में चेंज हो सकता है जब भाव कॉपी आती है तब। तो ये भाव कॉपी बहुत सारे लोग रीडिंग करना पसंद करते हैं, और उससे भी काफ़ी अच्छी जानकारी मिलती है। उसके अंदर सब चीज़ों का, डिफरेंट अलग अलग सेक्टर्स का, अलग अलग स्टॉक्स का, अलग अलग इंडाइसेस का सब डाटा आपको NSE की वेबसाइट पे मिलेंगी। वो आपको मैं एक दिखा देता हूँ। अभी जो डाटा हमको जो NSE प्रोवाइड करती है वो किस फ्रीक्वेंसी में होता है, रियल टाइम इंडेक्स डिस्क्रिमिनेशन, ये 0.0 सेकंड को आपको डाटा इस फ्रीक्वेंसी में NSE या BSE आपको देते रहते हैं लोगों को, वो हम एनालाइज करते हैं। दूसरा स्नैपशॉट डाटा होता है, वो हर 5 मिनट को हमको डाटा भेजेंगे, हर 2 मिनट को भेजेंगे, हर 1 मिनट को भेजेंगे। और हाई फ्रीक्वेंसी, वो नैनो सेकंड की फ्रीक्वेंसी में हमको डाटा भेजते हैं, क्या ट्रेडिंग एक्टिविटी हो रही है, कितनी हो रही है, आस्क बिड स्प्रेड क्या है। जैसे उसके अंदर लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 का डाटा होता है। लेवल 3 में आपको मोर देन 20 आस्क एंड बिड स्प्रेड आपको देखने मिलता है। लेवल 2 में आपको 0.5 मिलता है। लेवल 1 में बेस्ट जो अभी चल रहा है वो आपको दिखाएंगे। तो अभी बहुत सारे ब्रोकर लाइक ज़ीरोधा के अंदर आपको लेवल 3 का डाटा 20 आस्क एंड बिड स्प्रेड आप नेक्स्ट देख सकते हो, जहाँ ट्रेडिंग चल रही है उससे। तो ये अलग अलग डाटा, अलग अलग उसके चार्जेस NSE इंडिया चार्ज करता है, वो आपको वहाँ से डाटा मिलता है। यही डाटा ऑथेंटिक और रियल होता है, इसी के ऊपर हमको एनालिसिस करना सीखना है। नाउ कमिंग टू, हम जब NSE की वेबसाइट पे जाके देखेंगे तो ये हिस्टोरिकल डाटा आप सेक्शन में जाके देखोगे तो आपको यहाँ ये डाटा पॉइंट देखने मिलेंगे, जो आपको जैसे यहाँ मैंने दिखा है कि NSE में अब मेरे को इक्विटी में इंडेक्स का देखना है। तो 1 जनवरी 2025 का ओपनिंग कहाँ हुई थी, हाई था, लो था, क्लोज क्या था। अब ये इंडेक्स है,
तो इसका वॉल्यूम नहीं मिलेगा, डिलीवरीज नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये इंडेक्स है। अगर ये फ्यूचर में हम जाके इंडेक्स का वैल्यू देखेंगे, वहाँ वॉल्यूम भी दिखेगा और जो कुछ ओपन इंटरेस्ट है वो भी दिखेगा। तो ऐसी तरीके से डाटा हमको हिस्टोरिकल फॉर्मेट में मिलेगा। CSV फॉर्मेट में आप डाउनलोड करके वो आपके एक्सेल में देख सकते हो। स्टॉक का आप जाके देखोगे डाटा, हिस्टोरिकल डाटा आप जाके देखोगे तो भी आपको यहाँ देखने मिलेगा। तो यहाँ आप जाके देखिए, रिलायंस का मैंने देखा है 31 दिसंबर और 1 जनवरी का प्रीवियस क्लोज क्या था, आज की ओपनिंग, आज का हाई, आज का लो और लास्ट क्लोजिंग प्राइस क्या थी, ये भी आपको यहाँ दिखेगा। वॉल्यूम मेटेड एवरेज आपको प्राइस यहाँ मिलेगी, टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी मिलेगी, टर्न और रुपीज़ में मिलेगा, नंबर ऑफ ट्रेड आपको यहाँ देखने मिलेंगे, डिलीवरीज कितनी हुई थी और उसका परसेंटेज। ये सब डाटा हमको मिलता है NSE की वेबसाइट से, BSE की वेबसाइट से। वही हमको एनालाइज करना, आगे सीखना है। ये सब आपको सीखना है, यही डाटा मिलता है। इसके अलावा कोई डाटा अवेलेबल नहीं होता है, कोई सीक्रेट नहीं होता है। जो कुछ FIs का DIs का डाटा होता है वो इतना हमको पता नहीं चलता है कि क्या उसके अंदर हो रहा है, वो कन्फ्यूज हो सकता है। मगर ये रियल डाटा रियल टाइम में भी आपको मिलेगा, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, अलग अलग टाइम फ्रेम पे आपको डाटा मिलेगा। अब ये डाटा पॉइंट का करना क्या है सर, हमको 5-5 मिनट को ये सब ओपन, हाई, क्लोज, लो, वॉल्यूम आप बताओगे तो हमको इसको एनालाइज कैसे करना है, और उसके आगे जाके डेली टाइम फ्रेम में हम भी, जो मैंने रिलायंस का आपको डाटा दिखा, उसको प्लॉट कैसे करना है, और वीकली टाइम फ्रेम कैसे प्लॉट करना है, इंटरडे के लेवल कैसे प्लॉट करना है। तो ये डिफरेंट वेज है। यहाँ जो आपको दिख रहे हैं लाइन चार्ट में आप ड्रॉ कर सकते हो। ये डाटा पॉइंट है सिर्फ ओपन, हाई, जैसे 100 को ओपन हुआ, 110 को हाई किया, लो बनाया 95 का, क्लोज किया 98 को। ये तो डाटा पॉइंट्स हो गए। इसको विजुअली प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में कैसे बनाना है जो कि हम एनालाइज कर सके। डेली फ्लक्चुएशन क्या हो रहे, हर रोज़ का हम प्लॉट करेंगे तो पता चलेगा, वीकली क्या है, इंट्राडे में क्या हुआ है। इसके लिए हमको कुछ प्लॉटिंग या फिर कुछ चार्टिंग का हमको यूज़ करना पड़ेगा, तो ही हम ये ट्रेंड डिफाइन कर सकते हैं, डाउन ट्रेंड डिफाइन कर सकते हैं, साइडवेज ट्रेंड डिफाइन कर सकते हैं, बाइंग, सेलिंग लेवल, सपोर्ट, रेजिस्टेंस हम मार्क कर सकते हैं। उसके लिए हमको क्या चाहिए, प्लॉटिंग का सीखना चाहिए। तो क्या क्या डिफरेंट वेज हैं, तो सबसे पहले आप यहाँ जाके देखोगे तो सबसे पहले आपको यहाँ मिलेगा लाइन चार्ट, जो बहुत ट्रेडिशनली लोग यूज़ करते हैं। लाइन चार्ट, कैंडलस्टिक जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं। हैकेनेशी चार्ट्स, ये एवरेज बार उसको कहते हैं। पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स, रेनको चार्ट्स, कागी चार्ट्स, लाइन एंड ब्रेक एंड रेंज चार्ट, ये अलग अलग डिफरेंट टाइप के चार्ट आपको देखने मिलते हैं। तो ये डिफरेंट चार्ट कैसे हम देखते हैं अभी। तो ये देखिए, ये लाइन चार्ट है। अभी ये मैंने यहाँ एग्जांपल लिया, रिलायंस का ये एग्जांपल मैंने लिया है। रिलायंस का आप जाके देखोगे तो ये रिलायंस का स्टॉक है, डेली चार्ट है, और इसके आगे मैं आपको सब प्लॉटिंग दिखाऊंगा अलग अलग। हमने वही डाटा पॉइंट को यूज़ करके हमने ये लाइन चार्ट बनाए। आगे अदर चार्ट्स भी आपको मैं बताऊंगा। तो एक ही स्टॉक मैंने लिया है, तो विजुअली आप देखो कि आपको इंटरप्रिटेशन करने में कौन सा आसान होता है। ये बहुत ट्रेडिशनल वे है, लाइन चार्ट बहुत लोग पुराने यूज़ करते हैं। तो यहाँ लाइन चार्ट में हम सिर्फ क्लोजिंग पॉइंट्स को डॉट कनेक्ट कर रहे हैं। तो आज ओपन कहाँ हुआ था, आज सपोज ये आज का है, तो यहाँ आज ओपन क्या हुआ था, हाई क्या बनाया, लो क्या बनाया, क्लोज कहाँ हुआ, यहाँ कुछ नहीं पता चलेगा। हमको जो डेली क्लोजिंग आती है उसको हम कनेक्ट करते हैं। तो इसको हम कनेक्ट करते करते जाएंगे तो लाइन चार्ट बनेगा। तो इसके अंदर एक ही डाटा पॉइंट है, इसीलिए हमारे ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है। हमको चारों डाटा पॉइंट एनालाइज करते आना चाहिए, उसका बहुत बड़ा फ़ायदा आगे आपको पता चलेगा। दूसरा है बार चार्ट। ये वेस्टर्न कंट्रीज में बार चार्ट कैंडलस्टिक से पहले यूज़ करते थे। इसके अंदर भी हमको चारों डाटा पॉइंट देखने मिलते हैं, मगर इसके अंदर बहुत सारे प्लॉटिंग के अंदर डिफरेंशिएशन आता है। बॉडी वीक्स के अंदर हमको एनालिसिस करने में प्रॉब्लम होता है। तो अभी वेस्टर्न वर्ल्ड भी कैंडलस्टिक चार्ट यूज़ कर रहे हैं, बार डाटा बहुत कम लोग यूज़ करते हैं। अभी जो हम सीखने वाले हैं और हमको आगे जाके सीखना है, ये कैंडलस्टिक चार्ट्स। ये कैंडलस्टिक चार्ट हमको सीखना है, इसके अंदर काफ़ी सारा बिहेवियर मार्केट पार्टिसिपेंट का हमको पता चलता है, यही हमको आगे सीखना है। ये होता है हैकेनेशी चार्ट, ये एवरेज बार कहते हैं। हैकेनेशी का मतलब है जापानीज़ में एवरेज बार। इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें एवरेज करके उन्होंने नेक्स्ट कैंडल बनती है, पिछले हाई क्लोज का कॉमन लेके उसको डिवाइडेड बाय 2 करके नेक्स्ट का कैंडल का ओपन बनता है। वो फॉर्मूला भी आपको मैं दिखा दूंगा। ये पॉइंट एंड फिगर चार्ट होते हैं, ये टाइम पीरियड के इंडिपेंडेंट होते हैं। तो ये नॉइजलेस चार्ट जो कहते हैं, जिसके अंदर काफ़ी डेली फ्लक्चुएशन काफ़ी मिनिमाइज या फिर निकाले जाते हैं, ऐसे चार्ट को कहते हैं नॉइजलेस चार्ट। उसके अंदर पॉइंट एंड फिगर है, रेनको चार्ट है। जो फ्लक्चुएशन आपको मार्केट में दिख रहा है यहाँ दिखेगा नहीं। तो एक रेनको चार्ट में हमको ये ब्रिक है, ये इसको कहते हैं ब्रिक। ये हर एक ब्रिक का हमको साइज़ देना होता है, तो इसके अलग अलग तरीके साइज़ निकालने के। तो आपके हिसाब से आपके
ट्रेडिंग के टाइम फ्रेम के हिसाब से आपको ब्रिक की साइज़ डिफाइन करनी होती है। ये भी नॉइज़लेस चार्ट उसको कहते हैं, ये भी काफ़ी लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद कागी चार्ट्स है। ये कागी, ये जो आप अलग अलग नाम सुन रहे हैं, ये सब जापानीज़ नाम है। ये भी अलग अलग तरीके से मैं ये जो आपको दिखा रहा हूँ, ये एक ही रिलायंस का चार्ट है, उसी टाइम फ्रेम का है, उसी ड्यूरेशन का है, मगर आप विजुअली देखो कितना डिफरेंट इंटरप्रिटेशन हर एक चार्ट का आ रहा है। ये लाइन ब्रेक चार्ट है, इसमें ये रेंज चार्ट है। ये अलग अलग डिफरेंट टाइप के एक ही स्टॉक्स के, रिलायंस के एक ही ड्यूरेशन के डेली टाइम फ्रेम का चार्ट दिख रहा है, मगर आपको पता चलेगा कि विजुअली जो अपीलिंग है वो है सिर्फ आपका कैंडलस्टिक चार्ट्स, और जो हमको आदत लगानी है उसको यूज टू होना। ये रेंज, लाइन ब्रेक, पॉइंट एंड फिगर, ये एडवांस लेवल के या फिर नॉइजलेस ट्रेडिंग के चार्ट्स है। उसको अलग मेथड यूज़ की जाती है, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा टूल्स अवेलेबल या फिर इंडिकेटर्स अवेलेबल नहीं है। तो अभी हिस्ट्री हमको देखनी है। सबसे पहले कहाँ से शुरू हुई है सर ये टेक्निकल एनालिसिस आप बोलोगे या फिर ट्रेडिंग बोलोगे, तो ये कहाँ से शुरू हुई? सबसे पहले आप टेक्निकल एनालिसिस का यूज़ आप देखोगे तो जोसेफ डिला वेगा इन्होंने किया है। उन्होंने डच मार्केट जो चल रहा था, जो वहाँ जो ट्रेडिंग चल रही थी, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी और अदर कंपनीज अंग्रेज़ों की थे, वहाँ वो ट्रेडिंग जो कर रहे थे अलग अलग कमोडिटीज़ के, उसके ऊपर उन्होंने कुछ हमारे टेक्निकल एनालिसिस के डाटा पॉइंट निकाल के पहला यहाँ बताया कि टेक्निकल एनालिसिस भी यहाँ काम करता है। फिर उन्होंने उसके ऊपर कन्फ्यूजन ऑफ कन्फ्यूजन्स, देखो आज भी टेक्निकल एनालिसिस कितना कन्फ्यूजिंग है, तभी भी 1688 में उन्होंने वही टेक्निकल एनालिसिस को नाम दिया था। उसके ऊपर मास्टरपीस जिसको कहते हैं, ये ऐसी अच्छी, बहुत अच्छी मास्टरपीस किताब निकाली थी, उसका नाम था कन्फ्यूजन ऑफ कन्फ्यूजन। वो टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर फाइनेंशियल रिपोर्ट कैसे बनाना है, डायमंड मर्चेंट वो जो कमोडिटीज़ के अंदर ट्रेड करते थे उसके ऊपर उन्होंने एक किताब लिखी थी। ये फर्स्ट किताब होगी जो टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर लिखी गई। उन्होंने उनके सब ऑब्जर्वेशन जो अलग अलग हर्ड बिहेवियर या पीपल के बिहेवियर होते हैं उन्होंने उसके अंदर लिखा है, इसीलिए उसका नाम कन्फ्यूजन ऑफ कन्फ्यूजन दिया है। उसके बाद ये हमको कैंडलस्टिक चार्ट आज पूरी दुनिया में लोग रीड करते हैं, सुनते हैं। उसका इजाद हुआ था होमा मुनिशी, उन्होंने किया था। इन्होंने कैंडलस्टिक रीडिंग शुरू की जापानीज़ में जो राइस ट्रेडिंग करते थे वहाँ। वो राइस एक मर्चेंट थे और ट्रेडर थे, और वो सकाटा नाम के जगह से आते थे, इसीलिए उसको सकाटा चार्ट भी कहते थे कैंडलस्टिक चार्ट को। इन्होंने ये कैंडलस्टिक चार्ट की डिफरेंट मार्केट पार्टिसिपेंट के बिहेवियर, देखो हम बार बार बिहेवियर कर रहे हैं या इमोशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ये लिख के रखा था कि मार्केट पार्टिसिपेंट का बिहेवियर जो कुछ है उस हिसाब से वो उन्होंने ये सब देखा और उसको चार्ट किया, तो वो उनको सबसे बेस्ट चार्टिंग जो लगी सकाटा चार्ट, जिसको हम कैंडलस्टिक चार्ट कहते हैं, उनका नेटिव प्लेस था, उसके लिए किया था। उन्होंने बुक लिखी थी 1755 में, द फाउंटेन ऑफ गोल्ड। तो उन्होंने ये टेक्निकल पैटर्न्स जो ह्यूमन इमोशन के ऊपर डिपेंड है, जो हम कह रहे हैं बार बार, हम ये हमारे मन से नहीं कह रहे, मगर ये रियल होता है जिन लोगों ने देखा है मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस, उन्होंने लिखा है कि ये फाउंटेन ऑफ गोल्ड में ट्रेंड्स कैसे डिफाइन करना है, रिवर्सल कैसे करना है, और उसके सब के पीछे आपको एक ह्यूमन इमोशन दिखते हैं। वो जो पैटर्न आप लोग जो सीखते हैं, नाइट, मॉर्निंग स्टार, 3 एडवांसिंग सोल्जर, ये सब पैटर्न उन्होंने होमा मुनिशी ने उस 1755 के उनकी किताब में लिख के रखे थे। और ये इनका काम इतना अच्छा था कि जापानीज़ गवर्नमेंट ने उनको फाइनेंशियल एडवाइज़र अपॉइंट किया गवर्नमेंट का, और उनको रैंक ऑफ ऑनररी सुमोराई भी बहाल किया था। तो इतना बड़ा काम टेक्निकल एनालिसिस में या कैंडलस्टिक चार्ट रीडिंग में होमी मुनिशा ने किया था, और उनसे ही आगे जाके ये टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट आगे शुरू हुआ है। फिर उसके आगे वेस्टर्न वर्ल्ड बार चार्ट या लाइन चार्ट यूज़ करता था। तो बाद में उन्होंने, जैसे इनकी रिसर्च यहाँ वेस्टर्न वर्ल्ड में मिली, तो कैंडलस्टिक चार्ट शुरू हुआ। तो सबसे पहला पब्लिकेशन जो था जापानीज़ कैंडलस्टिक के ऊपर वेस्टर्न वर्ल्ड को किसी ने दिया है, तो स्टीव निसन ने दिया है। उनकी कैंडलस्टिक नाम की किताबें आप जाके पढ़ सकते हो। इसी तरीके से कैंडलस्टिक की दिखती है, यही कैंडलस्टिक हम यूज़ करते हैं टेक्निकल एनालिसिस में, और आगे भी हमको यूज़ करना है। ये शॉर्ट में आप लोगों को एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने ये हिस्ट्री टेक्निकल एनालिसिस की और कैंडलस्टिक की बताई है कि ये इसको बेस है, ये कोई ऐसे आके अंधाधुंधी नहीं चल रहा है। आजकल चार्टर्ड मार्केट टेक्नीशियन जिसको कहते हैं CMT, ये कोर्स भी चलता है, चार्टरशिप, जैसे मैंने CWM किया है, चार्टर्ड वेल्थ मैनेजर, ये कोर्स किया है, इसके अंदर वेल्थ मैनेजमेंट की चार्टरशिप मिलती है। वैसे अगर चार्टर्ड मार्केट टेक्नीशियन टेक्निकल एनालिसिस के अंदर जो लोग एक्सपर्ट होते हैं उनको ये डिग्री बहाल की जाती है। तो ये एक पूरा बड़ा साइंस है, आजकल लोग इसके अंदर काफ़ी सीरियस पढ़ रहे हैं। तो इसकी हिस्ट्री भी बहुत पुरानी है, और ये टाइम टेस्टेड है, आपको बताना ज़रूरी है। तो ये हैकनिशी चार्ट है, उसको एवरेज चार्ट कहते हैं। ये आप स्क्रीनशॉट निकाल के देखिए, आराम से जाके पढ़िए, इसके अंदर मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि हमको ये ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। तो अभी कैंडलस्टिक के चार्ट के अंदर क्या होता है
देखो टाइम चार चार जो डाटा पॉइंट्स होते हैं, ओपनिंग प्राइस, हाईएस्ट पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट, क्लोजिंग प्राइस और टाइम पीरियड, कब 5 मिनट का टाइम फ्रेम आप एनालाइज कर रहे हो, डेली कर रहे हो, वीकली कर रहे हो, आपका जैसे आप ट्रेडिंग करते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो, उस हिसाब से टाइम भी इंपॉर्टेंट है। ये सभी डाटा पॉइंट किसके अंदर आ रहे होंगे तो वो उसको कहते हैं कैंडलस्टिक चार्ट। तो इसीलिए हमको इसके आगे कैंडलस्टिक चार्ट के ऊपर ही एनालिसिस करना सीखना है और हमको उसको प्रैक्टिस करना है। तो कैंडलस्टिक चार्ट कैसी दिखती है, ये चारों डाटा पॉइंट आप देख लीजिए, ये चारों डाटा पॉइंट आपको कैंडलस्टिक चार्ट में मिलेंगे। और ये ड्यूरेशन है, एक कैंडल जो बनती है उसका एक फिक्स ड्यूरेशन होता है, 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, आवर, 4 आवर या वीकली, मंथली और डेली। तो ये होता है कैंडलस्टिक चार्ट। अभी इसका कलर कैसे डिसाइड होता है, कलर डिसाइड होता है अगर आपका आपका ये चार डाटा पॉइंट आपने देख लिए, इसको कहते हैं ओपनिंग प्राइस। अगर ओपनिंग प्राइस कम है और मार्केट वहाँ से ऊपर गया है, क्लोजिंग तक 110 गया है, तो मार्केट ने रैली की है या उसको कहते हैं बुलिश मार्केट था, यहाँ बाइंग आई है, तो उसको ग्रीन कलर हम देंगे। हाईएस्ट पॉइंट उस टाइम ड्यूरेशन का ये था, लोएस्ट ड्यूरेशन ये था। इसको कहते हैं चार डाटा पॉइंट। ओपनिंग नीचे है, मार्केट ऊपर जाके क्लोज हुआ है तो ग्रीन कैंडल आएगी। अगर इसके आगे जाके आप देखोगे, आपको दूसरा रेड वाला कैंडल देखना है, तो आपको यहाँ मार्केट ओपन हुआ था और नीचे जाके क्लोज हुआ, 110 को ओपन हुआ, ओपनिंग प्राइस ऊपर है, क्लोजिंग नीचे है, 100 रुपये को क्लोज हुआ, तो वो कैंडल रेड कैंडल कहलाएगी, उसको हम रेड कलर देंगे। ये कलर वेरी हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस। आप सॉफ्टवेयर में, अलग अलग सॉफ्टवेयर में चार्टिंग जाके उसका कलर चेंज हो सकते हैं। ट्रेडिशनली विजुअली जो एकदम अपीलिंग रहेगा, ग्रीन बोले तो बुलिश, रेड बोले तो बेरिश, ये सिग्नल हम यूज़ करते हैं। मैं भी वही सिग्नल यूज़ करता हूँ मेरे चार्ट्स के ऊपर। तो ये हो गया ओपन, हाई, क्लोज, लो डाटा पॉइंट। अगर मार्क करोगे तो ऐसे दिखेंगे। ये ओपन प्राइस ऊपर है, 110 को मार्केट खुला था, मगर मार्केट नीचे जाके क्लोज हुआ 100 रुपये को, तो वो रेड कैंडल बन गई। तो कलर कौन डिसाइड करता है कि मार्केट कहाँ गया है, ऊपर गया है तो ग्रीन, मार्केट नीचे गिरा है तो रेड कैंडल। हाईएस्ट पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट उस टाइम ड्यूरेशन का हम वीक के साथ दोहराते हैं। ऐसा कोई नहीं, अगर मार्केट ऊपर खुला है और कंटिन्यूस नीचे ही गिरा है तो ये वीक नहीं रहेगी। तो ये वेरी करता है, आगे हम जाके उसको देखेंगे। एनाटॉमी हम देख लेते हैं। ये जो कैंडलस्टिक है बेसिक, उसका कलर हमको पता नहीं है, तो ये जो होता है इसको कहते हैं बॉडी। जो ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस का डिफरेंस होता है उसको बॉडी कहते हैं। ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस का डिफरेंस, ये देखो मैं यहाँ कहता हूँ, सपोज ये ग्रीन कैंडल है, ओपन क्लोज, तो ये होगी बॉडी। ओपनिंग क्लोजिंग के डिफरेंस को कहते हैं बॉडी। या फिर अगर ये रेड कैंडल है तो यहाँ ओपन होती है, मार्केट नीचे गिर जाता है, यहाँ प्राइस क्लोज होती है, तो हो गया बॉडी। तो ओपन और क्लोज के डिफरेंस को कहते हैं बॉडी, ठीक है। जो हाईएस्ट पॉइंट प्राइस बनाएगी फ्यूचर में उसको कहते हैं हाईएस्ट पॉइंट, और जो लोएस्ट पॉइंट बनाएगी उसको कहते हैं लो। और उसको जो बॉडी के साथ कनेक्ट करेगा, हाईएस्ट पॉइंट को बॉडी के साथ, उसको कहेंगे अपर वीक और शैडो, अपर शैडो। और नीचे वाला पॉइंट जो कनेक्ट करेगा उसको कहेंगे लोअर वीक या फिर लोअर शैडो। और ये अपर वीक टू लोअर वीक का जो एंड टू एंड डिस्टेंस रहेगा उसको कहते हैं रेंज। ये वोलेटिलिटी कितनी रही मार्केट में तो ये दर्शाता है। तो रेंज बोले तो ये टॉप वीक पॉइंट टू लोएस्ट वीक पॉइंट, उसको रेंज कहेंगे। ओपनिंग और क्लोजिंग के डिफरेंस को कहेंगे बॉडी। और ये जो कुछ बॉडी का अपर पार्ट और ऊपर वाली शैडो है या फिर वीक कहेंगे, अपर शैडो, अपर वीक। और ये बॉडी के नीचे वाले जो वीक रहेगी या फिर शैडो रहेगी उसको कहेंगे लोअर वीक। ये सिंपल एनाटॉमी है, ये आप एक बार दो बार देखोगे तो आपको समझ में आएगी। अब ये क्या हो रहा है, मगर ये रेड कैंडल क्यों बन रही है, ये ग्रीन रेड कैंडल क्यों बन रही है, ग्रीन कैंडल क्यों बन रही है, वीक क्यों बन रहे हैं, ये टग ऑफ वॉर है एक्चुअली। ये हो रहा है, डिमांड जहाँ होगी ज़्यादा तो बायर्स ज़्यादा वहाँ होंगे। और सपोज यहाँ प्राइस क्लोज हुई है मगर इस स्टॉक की बहुत डिमांड है तो बायर्स ऊपर 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 लेवल पे जाके बाय करेंगे और यहाँ क्लोजिंग देंगे तो ग्रीन कैंडल बनेगी। तो यहाँ ये सेलर्स हैं, बियर, और बुल बोले तो बायर्स। तो इनके अंदर टग ऑफ वॉर है, जो जितनी जर्सी खींचेगा उतना मार्केट ऊपर जाएगा। अगर बुल खींचता है तो रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल बनेगी। अगर बियर, सेलर्स बहुत एग्रेसिव है, सप्लाई बहुत ज़्यादा है, सेलर्स बहुत एग्रेसिव है, तो वो कंटिन्यू सेल करेंगे और मार्केट को नीचे गिराएंगे लाइक बियर। तो यहाँ बियर
मीन्स स्ट्रांग है, सप्लाई स्ट्रांग है, सेलर्स यहाँ डोमिनेटिंग है, तो यहाँ प्राइस ओपन होगी, यहाँ क्लोज होगी। तो यहाँ जहाँ प्राइस क्लोजिंग मिलेगी ओपनिंग के बाद, तो वहाँ हमको पता चलेगा कि कौन डोमिनेंट है। अगर ओपनिंग प्राइस से नीचे प्राइस क्लोज हो रही है तो सेलर्स आर डोमिनेटिंग उस दिन तक, तो वो रेड कैंडल बनेगी। यहाँ ओपन हुई है, मार्केट ऊपर हुआ है, बुल्स ने बहुत प्रेशर लगाया, बायर्स ने बहुत प्रेशर लगाया, डिमांड अच्छी है, कुछ अच्छी न्यूज़ आ जाती है, जैसे रिलायंस और जियो का टाइप हो गया तो बहुत अच्छी न्यूज़ है, लोगों को लगता है बहुत रिलायंस भागेगा, तो सब लोग भागने दौड़ते, तो बायर्स बहुत ज़्यादा है, तो प्राइस ऊपर चले जाएगी, बुल्स जीतेंगे, बायर्स जीतेंगे, प्राइस ऊपर जाएगी, ग्रीन कैंडल बनेगी। यहाँ बुल्स ने जीता है, जो टग ऑफ वॉर बुल जीता है। तो ये कंटिन्यूस, आप 1 मिनट टाइम फ्रेम लो, 5 मिनट्स ले लो, डेली ले लो, वीकली ले लो, तो वहाँ ये टग ऑफ वॉर कंटिन्यूस चल रहा है शेयर्स को बाय करने के लिए। बायर्स जीतेंगे तो रेड ग्रीन कैंडल बनेगी, सेलर्स जीतेंगे तो रेड कैंडल बनेगी। तो कौन जीतेगा? तो जो कोई बंदा जीतेगा तो हमको क्लोजिंग प्राइस बताएंगी कि कौन जीता है। क्लोजिंग प्राइस याद रखिए, मैं क्या कह रहा हूँ, क्लोजिंग प्राइस बताएगी हमको कि ओपनिंग के बाद ऊपर जाके मार्केट क्लोज हुआ है, कितना ऊपर जाके क्लोज हुआ है। जितनी बड़ी बॉडी रहेगी उतना ऊपर जाके क्लोज हुआ है, उतना वो बायर का स्ट्रांग स्ट्रेंथ समझती है हमको। यहाँ 110 पे प्राइस खुली थी, सेलर्स बहुत एग्रेसिव, बहुत बैड न्यूज़ है उस स्टॉक के बारे में। सेलर्स ने सेल करते करते 90 रुपये से 20 रुपये का सेलिंग की। यहाँ सेलर्स एग्रेसिव है, तो यहाँ क्लोज कहाँ हुआ है, यहाँ, तो यहाँ से नीचे है, तो क्लोजिंग प्राइस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये रिजल्ट क्या है टग ऑफ वॉर का, कौन जीता है ये हमको कैसे पता चलेगा? आपको देखना है कि क्लोजिंग प्राइस कहाँ है, क्लोजिंग कहाँ हुई है ओपनिंग के बाद, कितना बड़ा दूर तक लेके गए हैं बायर्स और सेलर्स उस प्राइस को ओपनिंग के बाद। अगर बहुत नीचे लेके जाते हैं तो वो सेलर्स एग्रेसिव है, बहुत डोमिनेटिंग है, और बायर्स बहुत एग्रेसिव है, तो ओपनिंग के बाद प्राइस को बहुत ऊपर लेके जाते हैं। समझो यहाँ 100 रुपये भी खुला है तो 120 रुपये ले गए, ऑलमोस्ट 20% का बायर्स ने पुल लगाया है। तो ये क्लोजिंग प्राइस हमको बताएंगी कि कौन जीत रहा है, कोई नहीं। तो याद रखिए क्लोजिंग प्राइस को देखना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें टग ऑफ वॉर चल रही है कंटिन्यूस बायर्स और सेलर्स के बीच में, आपको इस हिसाब से देखना है कि कौन अच्छे से फेयर वैल्यू लेता है और कौन ज़्यादा ताकत लगाता है। तो अभी यहाँ देखिए, अभी थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन लगेगा तो मुझे बताना। देखो यहाँ ओपनिंग हुई है, ये ग्रीन कैंडल है, ओपनिंग नीचे है, क्लोजिंग यहाँ हुई है, ओपनिंग यहाँ हुई, प्राइस थोड़ा नीचे गई, और जो बाइंग आई, फुल बाइंग आई, तो एंड ऑफ द डे तक बाइंग आई और वही क्लोजिंग मिली। सो बायर्स आर इन कंट्रोल। यहाँ देखिए, यहाँ ओपनिंग हुई, रेड कैंडल है, क्लोज यहाँ हुआ है, तो यहाँ से प्राइस कंटिन्यूस गिरी है, थोड़ा नीचे जाके यहाँ क्लोज हुई है, तो सेलर्स आर वेरी डोमिनेटिंग हियर, तो सेलर्स आर इन कंट्रोल। ये हमको पता चलता है कैंडल स्टिक से, मार्केट बिहेवियर पता चलता है, कौन जीत रहा है, ये टग ऑफ वॉर ये हमको पता चलता है। अभी यहाँ देखिए, टाइट फाइट बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स। यहाँ ओपनिंग हुई, प्राइस नीचे गई, ऊपर से फिर से नीचे ढकेली गई, यहाँ क्लोज हो गया। तो ये क्या हो गया, यहाँ ओपन, यहाँ क्लोज, छोटी रेंज में मार्केट आके यहाँ क्लोज हुआ, ऊपर से एक रिजेक्शन आया, नीचे से रिजेक्शन आया। ये कैंडल स्टिक की जो लोअर वीक होती है, अपर वीक, ये रिजेक्शन कहती है, वहाँ से प्राइस को नीचे ढकेला गया यहाँ तक, यहाँ क्लोज ओपन हुई, यहाँ क्लोज हुई, नीचे प्राइस गई, फिर से बायर्स ने ऊपर ढकेला, यहाँ क्लोज हुई, ऊपर जाने की कोशिश की, सेलर्स ने नीचे ढकेला। तो ये टाइट रेंज में, छोटी रेंज में बॉडी, इसको कहते हैं बॉडी काफ़ी छोटी है, मगर उसके विक्स काफ़ी बड़े बड़े हैं, तो यहाँ से भी सेलर्स है, यहाँ से भी बायर्स है, तो टग ऑफ वॉर बहुत टाइट चल रही है, टाइट फाइट है बायर्स और सेलर्स के बीच में, कुछ डिसाइड नहीं हो रहा है, ऊपर से भी सेलर्स है, नीचे से भी बायर्स है, तो यहाँ पता नहीं चल रहा है, तो उसको हम कहते हैं इनडिसीजन कैंडल, और जापानीज कैंडल स्टिक में उसको कहते हैं डोजी कैंडल। मगर उसके पीछे के आपको लॉजिक पता चला अभी, उसके पीछे लॉजिक ये है कि दोनों तरफ से, ऊपर से सेलिंग हो रही है, नीचे से बाइंग हो रही है, तो वही मार्केट क्लोज हुआ है। और ऑन द अदर हैंड यहाँ देखिए कंटिन्यूस बाइंग हो रही है, यहाँ कंटिन्यूस सेलिंग हो रही है, तो यहाँ सेलर्स आर इन कंट्रोल, यहाँ बायर्स आर इन कंट्रोल। मगर ये तो यहाँ दोनों भी टग ऑफ वॉर बहुत फाइट चल रही है, कोई भी डिसीजन नहीं कर पा रहा है, और प्राइस फिर से अंदर जहाँ ओपनिंग हुई वही क्लोज हो रही है। तो ये वही मैंने एग्जांपल दिखाया है कि देखो यहाँ इतनी बड़ी रेंज है तो वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो जितनी बड़ी कैंडल की रेंज रहेगी, हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट ऑफ द वीक, वो उतना बड़ा उसका वोलेटिलिटी उसके अंदर रहेगा। अभी मुझे बताइए, थोड़ा सा आपको ट्विस्ट करते हैं, यहाँ कौन जीत रहा है, बायर्स आर इन कंट्रोल और सेलर्स आर इन कंट्रोल? एक बार आराम से पॉज करके सोचना और आंसर देना।
सो नीचे से जो रिजेक्शन लग रहा है विक का, वो कहता है कि बायर्स आर इन कंट्रोल। अगर इसी कैंडल को मैं कलर चेंज कर देता हूँ तो कुछ फ़र्क पड़ेगा? कुछ फ़र्क पड़ेगा? नहीं। रिजेक्शन है नीचे से, बायर्स आर इन कंट्रोल, इवन दिस कैंडल इज रेड कैंडल। सपोज यहाँ प्राइस ओपन हुई 100 रुपये को और यहाँ क्लोज हो गई 102 रुपये पर, मगर लोएस्ट पॉइंट कितना बनाया था 95 रुपीज़। मगर 95 से जो बाइंग आई है तो उसको ढकेला गया है प्राइस के ऊपर यहाँ तक और नियर ओपनिंग क्लोज की, तो ये सब बायर्स ने ऊपर धकेला है प्राइस को। ये जो रिजेक्शन वीक कहते हैं, जहाँ से ये बड़ी रिजेक्शन लगेगा, वीक लगेगी, उसके अपोजिट मार्केट जाने की कोशिश करता है। तो यहाँ से मार्केट को धकेला है ऊपर। इसी ये कैंडल को भी सेम तरीके से आप कह सकते हो, इसी को भी बायर्स ने ऊपर धकेला है, तो इसको कहते हैं अपर लोअर शैडो विच इज़ कॉल्ड एज अ रिजेक्शन वीक। रिजेक्शन वीक, तो ये बायर्स आर इन कंट्रोल यहाँ ऐसे दर्शाता है। तो अगर आप थोड़ा सा एडवांस में जाओगे, आराम से ये वीडियो देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि कैंडलस्टिक रीडिंग करना कितना इंपॉर्टेंट है और सही तरीके से रीड करना कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये लोअर वीक कहती है कि ये रिजेक्शन आया है, यहाँ मार्केट ने पार्टिसिपेंट ने फुल बाइंग की है, मार्केट को ऊपर धकेला है, इवन द कलर ऑफ द कैंडल इज रेड। दूसरी तरफ देखोगे, यहाँ देखिए रेड कैंडल है, सेलर्स ने ऊपर से जो अपर वीक है जो दिख रही है यहाँ कैंडल की, ये वाली, ये दर्शाती है कि सेलर्स ने फुल प्राइस को नीचे धकेला है। प्राइस यहाँ ओपन हुई, यहाँ क्लोज हुई, ओपन होने के बाद प्राइस ऊपर गई, यहाँ तक जाने की कोशिश की, मगर सेलर्स ने जो धकेला नीचे, तो यही जाके प्राइस क्लोज हो गई। तो सेलर्स आर इन कंट्रोल एंड दिस अपर वीक इज सजेस्ट ऑफ रिजेक्शन फ्रॉम अपर लेवल्स ऑफ द प्राइस। अगर उसका मैं कलर चेंज करता हूँ तो कुछ फ़र्क पड़ेगा? आप बोलोगे सर ग्रीन कैंडल तो बुलिश है, तो यहाँ तो प्राइस ऊपर गई है, मगर ऊपर से जो इतनी बड़ी उसको अपर वीक लगी, वो सजेस्ट करती है कि वहाँ से रिजेक्शन आया है, प्राइस को वहाँ से धकेला गया है। तो इसी स्मार्ट तरीके से आपको अलग अलग तरीके से कैंडलस्टिक की बिहेवियर मार्केट पार्टिसिपेंट का देखना है, आपको वहाँ से पता चलेगा। अब ये जो है इनडिसीजन कैंडल है, ऊपर से भी धकेल रहे, नीचे से भी धकेल रहे, प्राइस बीच में अटक रही है, तो उसको कहते हैं डोजी कैंडल, नो वन इज़ कंट्रोल। तो अभी ये सब मैंने आपको शॉर्ट में समझाया। इसके आगे भी जाके हम बहुत सारे कैंडलस्टिक के चार्ट्स देखेंगे, कैंडलस्टिक के पैटर्न देखेंगे, मगर आपको कुछ चीज़ें बताना ज़रूरी है। ये सब कैंडलस्टिक लग रहे हैं, ये इंडिविजुअली हमको एनालाइज नहीं करना है, क्योंकि हमको दो चीज़ें ध्यान में रखनी है जब कैंडलस्टिक एनालाइज करते हैं। तो सबसे पहले आपको देखना है कि कंटेक्स्ट क्या है, कि हम कहाँ क्या बात कर रहे हैं। ऑलवेज आपको बिग पिक्चर हाई रखना। अगर कैंडलस्टिक डाउन ट्रेंड में चल रही है, हर एक स्विंग को रिजेक्शन वीक लगती है, तो हम सेलिंग पोजीशन ले सकते हैं। यहाँ बाइंग की लगती है तो ये शॉर्ट हम स्विंग कैच कर सकते हैं। तो बिग पिक्चर क्या है आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बड़ी बात, आपको सैम्पल साइज़, आप 1 मिनट टाइम फ्रेम पे एनालाइज करोगे तो कुछ पता नहीं चलेगा, वही आप 1 वीक का डाटा देखोगे तो आपको बहुत सारे डाटा पॉइंट उसके अंदर इनक्लोज रहेंगे और आपका जो एनालिसिस होगा वो सुपीरियर होगा, बेटर होगा। तो जितने ज़्यादा डाटा पॉइंट आप इकट्ठा करके कैंडलस्टिक बनाओगे, जैसे डेली बनाओगे, 4 आवरली बनाओगे, आवरली बनाओगे इंट्राडे ट्रेडर के लिए, तो वो अच्छा खासा आपको डाटा इंटरप्रेट करके देगी। तो यहाँ मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स बनाना बहुत ज़रूरी होता है। सिंगल कैंडलस्टिक आप देखोगे तो हमको कुछ ज़्यादा पता नहीं चलेगा। तो उसके लिए बड़ा कंटेक्स्ट हमको देखना है कि क्या हो रहा है ओवरऑल मार्केट में, और जहाँ से ये अलग अलग वीक्स लग रहे हैं, जो मैं कह रहा हूँ, सपोज ये ऐसा, ये रिजेक्शन अपर यहाँ से एक वीक लगी, मगर ये सपोर्ट पे लग रही है, तो हमको यहाँ कंटेक्स्ट हमारा क्या है, प्राइस सपोर्ट पे आके बायर्स इंटरेस्टेड हो रहे हैं, प्राइस रेजिस्टेंस पे गई और वहाँ रिजेक्शन वीक लग रही है, तो रिजेक्शन कहाँ से आ रहा है, रेजिस्टेंस के ऊपर, तो वो विथहेल्ड करेगा, वो उसको फ़ायदा है, उसको इंपॉर्टेंस हमको देना है। और ये एक सिंगल डाटा पॉइंट से नहीं करना है, हमको मल्टीपल डाटा पॉइंट्स डेली हायर टाइम फ्रेम पे हमको जाके देखना है, तो ये कंटेक्स्ट का फ़ायदा होगा। तो ये जो कुछ हम बता रहे हैं, ये आपको कंटेक्स्ट और सैम्पल साइज दोनों का एनालिसिस करके अच्छा एनालिसिस आप कर सकते हो। तो अभी मैं आपको कुछ कैंडलस्टिक दिखा देता हूँ यहाँ। तो ये एक्चुअल चार्ट में आपको ऐसे दिखेगा। तो यहाँ अब बड़े बड़े देखिए, ये देखो, ये अपर बड़ी वीक रिजेक्शन की लगी है, यहाँ लोअर वीक बाइंग दर्शाती है, यहाँ लोअर वीक बाइंग दर्शाती है, ये लोअर वीक बाइंग दर्शाती है, ये थोड़ा सा रिजेक्शन बताती है।
तो ये रेजिस्टेंस पे आके अगर सपोज ये अपर रिजेक्शन वीक लगती है तो उसको हम थोड़ा सा तवज्जो देंगे। ये काफ़ी बड़ी बॉडी है, देखो यहाँ ओपनिंग प्राइस है, यहाँ क्लोजिंग प्राइस है, ये अपर वीक है, ये लोअर वीक है, ठीक है। मैं आपको बेसिक से समझा रहा हूँ, काफ़ी हमको एडवांस एनालिसिस के अंदर आगे जाके करना है। तो ये सब रिजेक्शन, ये सब इनडिसीजन कैंडल्स है, इसको कहते हैं। अपर और लोअर वीक दोनों तरफ है, प्राइस वही फ्लक्चुएट हो रही है। ये अपर रिजेक्शन आया है इस कैंडल के अंदर, तो नेक्स्ट डे प्राइस गिरी है, फिर ऊपर आई है। अभी ये देखिए यहाँ इतना बड़ा ये लगा है, क्या बहुत बड़ी बॉडी लगी है, वो हमको देखना है। इस तरीके से हमको अलग अलग कैंडलस्टिक को रीड करना है। तो आपका ये आज का होमवर्क रहेगा, आप जाके देखिए, ओपन करिए कैंडलस्टिक्स, डिफरेंट डिफरेंट कैंडलस्टिक देखिए, कंटेक्स्ट देखिए, उसका सैम्पल साइज देखिए और एनालिसिस करिए, और वो कहाँ ये प्राइस एक्शन, वो अलग अलग रिजेक्शन कैंडल बन रहे हैं, बड़े बड़े कैंडल कहाँ लग रहे हैं, ये आपको जाके देखना है। तो कंटेक्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सपोर्ट रेजिस्टेंस अलग अलग पैटर्न्स बन रहे हैं कन्वेंशनल, तो वहाँ अगर ये पैटर्न बनते तो उसको ज़्यादा हमको तवज्जो देना है। तो थैंक यू। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आप लोग शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।